बताऊंगा सही माने। और हमारे भोले जी 12 ज्योतिर्लिंग के बारे बताएंगे। तो हम चलते हैं चर्चा की दौर में। तो नमामि शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा अभ्यांग विनाना पसंति स्वांत अस्ति स्वरं नित्यं बुद्धं गुरु शंकर बोले शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। अब हम लोग चलते हैं चर्चा की दौर में, शिव कथा की दौर में चलते हैं। तो हम आप लोग धर्म चर्चा पर आए हैं, बड़े भाग है। शिव तत्व बड़ी चीज है, इसे जानना समझना हम मानव की बात नहीं है। और साहब हरिंद्रानंद जी कहे हैं तत्व त्वंग नो जाना भी किर्दोषी महेश्वरा या दृश्य महादेव तादृश्य नमो नमः। हे महादेव, आप जहां भी है कण कण में तो आप बसे हुए हैं। आप जिस भी रूप में है, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो आज हम लोग धर्म की राह पर बैठे हैं। तो आप लोग प्रेत जोनी से छूटना चाहते हैं या प्रेत जोनी में जाना चाहते हैं? ये ज्ञान की बात है। ज्ञान 4 प्रकार से प्राप्त होता है। तो कैसे ज्ञान? एक होता है क्या? पठन ज्ञान। जो पठन करता है, जैसे किताब पढ़ा, थोड़ा पढ़ लिया और उसी को देख करके गा लिया, वो हुआ पठन ज्ञान। तत्काल के लिए वो होता है, तत्काल के लिए। जहां यहां से उठा और जा करके भूल जाते हैं वो, तो हुआ पठन ज्ञान। अब देखिए, वो एक होता है श्रवण ज्ञान। अब यहाँ है सुनते हैं, सुनते हैं लेकिन श्रवण करते हैं, लेकिन यहाँ से जाते आते आधा रास्ता में आपका खत्म हो जाता है। अब एक होता है आध्यात्मिक ज्ञान, और ध्यान से ही ज्ञान की प्राप्ति होता है। अगर यदि आप ध्यान नहीं करते हैं, शिव जी 87 बरस ध्यान किए थे, तो हम लोग उसका शिष्य होकर करीब करीब 1 घंटा ध्यान अवश्य करें। 1 घंटा ध्यान करते हैं आपका, तो आपका सारा मन का विकार खत्म हो जाता है, और ध्यान से ही आपको सारी चीज की प्राप्ति हो जाएगा। सारी चीज की। बोले शंकर भगवान की जय। कितना चीज कहा? ध्यान से ही ज्ञान की प्राप्ति। अब चले आप, जैसे ये श्रवण ज्ञान, पठन ज्ञान क्या चीज है? जैसे लाइट आया, अब लाइट आया, लाइन दिया तो बल्ब जलने लगा, तो हम लोग देखते हैं कि बल्ब जल रहा है। जब लाइन गुम हुआ तो अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। श्रवण ज्ञान और पठन ज्ञान में यही ताल्लुक है। फिर अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। तो आध्यात्मिक ज्ञान, उससे क्या होगा? ध्यान से ही ज्ञान की बढ़ोतरी होगा। और इससे बढ़कर क्या ज्ञान है? अनुभवी ज्ञान। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो अनुभवी ज्ञान बड़ी चीज है। तो हमने कहा प्रेत जोनी से छूटना। कैसे छूटेंगे हम लोग प्रेत जोनी से? तो बहुतों गुरु भाई गुरु बहना
समझ नहीं पा रहे हैं। तो कहा कि ज्ञान बड़ी चीज है। तो ज्ञान कहाँ मिलते हैं? चर्चा में, सत्संग में, तो ज्ञान वही मिलते हैं। तो एक बार क्या किया, लोमस ऋषि और गौतम ऋषि दोनों मिलकर जा रहे थे। कहाँ? काशी घूमने के लिए। दोनों काशी घूमने के लिए जा रहे थे। अब काशी जा रहे हैं, वह कहा कि चलिए भाई काशी घूम के आएंगे, शिव जी का दर्शन भी होगा और शिव जी का वह स्थान है, पवित्र स्थान है जो शिव जी सदा के लिए विराजमान रहते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। जो काशी एक बार चले आते हैं, काशी एक बार चले आते हैं, काशी जाते हैं क्या करने के लिए? मुक्ति पाने के लिए। कभी उसका मृत्यु, ऐसे भाग्यशाली होता है जो उसका मृत्यु हो जाता है वहाँ। नहीं तो काशी में बहुतों का कहता है कि हम जाएंगे काशी में मरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और जहाँ जिसका लिखा होगा वही भाग्यशाली जो होते हैं उसी का मृत्यु होता है। तो वो जा रहे थे काशी घूमने के लिए, जा रहे थे। तो जाते जाते जब काशी के आसपास गए, काशी के आसपास गए तो एक वृक्ष के नीचे वो बैठ गए। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, वो आराम करने लगा। आराम करने लगा गौतम ऋषि। तो उसमें क्या देखते हैं? 5 प्रेत घुंघराले हुए, वो दांत लंबे लंबे बैठे हुए हैं। अब गौतम ऋषि का छकड़ी बकड़ी बंद हो गया कि भाई यह कौन है भाई? अरे इस वृक्ष में तो देखते हैं यह प्रेत है, चुड़ैल है। तो उसने ऋषि मुनि को इतना डर नहीं होता है। तो उसने कहा कि ऐ तुम लोग कौन हो? कहा कि हम लोग प्रेत हैं। ओ प्रेत हो तो नीचे उतरो। तो जैसे नीचे उतरा और प्रेत से पूछा, चलिए ना बैठिए ना आप लोग, सुनिए पहले तो। तब प्रेत से पूछा, गौतम ऋषि पूछते हैं उससे कि इस संसार में बिना भोजन किए हुए कोई नहीं रहता है। हे प्रेत, तुम लोग बिना भोजन किए हुए कैसे रहते हो और कहाँ भोजन मिलता है? प्रेत को कितना तकलीफ होता है जो प्रेत जोनी में जाता है। तब प्रेत कहते हैं, हे गौतम ऋषि, हम लोग पहले जन्म के राजा थे, लेकिन हम लोग अपने कर्म के अनुसार हम लोग प्रेत जोनी में आ गए। लेकिन आज समय आ गया, आप ही हम लोगों का उद्धार कीजिएगा। तो उद्धार कौन करते हैं? ऋषि मुनि ही करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो ऋषि मुनि ही उद्धार करते हैं। प्रेत का भी उद्धार ऋषि मुनि भी करते हैं। तो उससे पूछा कि आपको खाना कहाँ मिलता है और कहाँ रहते हो? तो उसने कहने लगा कि देखिए, खाना हमें जहाँ जिस घर में झगड़ा होता है, खाते खाते और खाना खाते खाते झगड़ा लग गया और उस थाली जब फेंक देते हैं, बहुत कोई गुस्सा से फेंकते हैं कि नहीं फेंकते हैं? गुस्सा से अनाज को फेंक देता है और गोहर करके जो गली में रख देता है, मैं उसी खाना को खाता हूँ, चुन चुन के उसी को खाना को खाता हूँ। और कहाँ कहाँ खाते हो? कहा कि जिस घर में संझा बिनती नहीं गिरता है, जिस घर में चराग नहीं जलता है, मैं वहीं रहता हूँ हर हमेशा के लिए। उस घर में मेरा ही वास होता है। और कैसे तुम किस किसी भाव से तुम चुड़ैल बनता है उसके बारे बताओ।
अब गौतम ऋषि को चुड़ैल बताने लगा कि देखिए, अगर यदि हम प्रेत बनते हैं जो दिन रात लोगों को सताते हैं, वो चले जाते हैं कहाँ? प्रेत जोनी में। अब जो पैर हाथ धो करके खाना नहीं खाते, कहीं से आया पैर हाथ नहीं धोया, कुल्ला पानी नहीं किया, वो भी चले जाते हैं प्रेत जोनी में। जो पूरब मुंह से थूकते हैं वो भी चले जाते हैं प्रेत जोनी में। और जो खड़े खड़े पेशाब करते हैं पूरब मुंह से, वो भी जाते हैं प्रेत जोनी में। ये कितना चीज है, पैर हाथ नहीं धोता, दक्षिण मुंह से खाना भी नहीं खाना है। तो जो अब कहा कि बहुत सारी चीज है इसमें, पेशाब भी पूरब और पश्चिम मुंह से नहीं करना है। हर गुरु बहना गुरु भाई से कहते हैं, क्योंकि हमारे सूर्य भगवान ईशान रूप से अभी उपस्थित है। भगवान शंकर 8 नामों से अधिष्ठित है। अभी 8 नामों से कौन कौन? यश भाव यज्ञ पशुपति ईशान भीम महादेव, ये 8 नाम है उसके। सूर्य भगवान ईशान रूप से अभी अधिष्ठित है। तो इसलिए साहब इंद्रानंद जी क्या कहें कि पूर्व मुंह से बैठकर कहना है, हे महेश्वर शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर थोड़ी सी दया कर दें, थोड़ी सी दया कर दें। और दूसरा सूत्र में चर्चा करना है। ये 3 सूत्र बताए कौन? साहब इंद्रानंद जी। तो अगर यदि हम पूरब मुंह से पेशाब करते हैं तो सूर्य भगवान को लगता है, पूरब मुंह से थूकते हैं तो उसी को लगता है। और गुरु महाराज सारा चीज बताए हैं, मानव के लिए सारा चीज बताए हैं, कल्याण के लिए। और मानव जानते हुए भी, मानव के पास सिर है, दिमाग है, विवेक है, सारा चीज है, लेकिन अपने आप गलती करके बैठते हैं, अपने आप गलती करके बैठते हैं। जो मन होता है सो कर लेते हैं, जो मन होता है सो कर लेते हैं। बहुत गुरु बहना कहता है, अरे भाई पक्षियों का राजा गिद्धराज, हमने सुना है बहुत जगह प्रवचन में, अरे गिद्धराज जो है सारा चीज खाया, फिर भगवान रामचंद्र जी ने उसको दर्शन दे दिया। अरे बेवकूफ कहकर तुमने समझा उसको, तुमने उसको समझा नहीं समझा। अरे गिद्धराज किसको किस लिए बनाया? सब पक्षी चले गए उसके पास, ईश्वर के पास, सब चीजें निकली, सबको अच्छा अच्छा चीज दिया, लेकिन गिद्धराज को बड़ी चीज दिया। गिद्धराज को कहा, हे गिद्धराज, सबसे उत्तम चीज तुम्ही को देते हैं, तुमको किसी चीज को मारना नहीं है, और इस जिंदगी, इस संसार का मृत्यु भुवन का पूरे जितने भी मरेंगे तो उसको साफ करना आपका काम है। और तुमको 80 योजन तक सुझाई देगा, 80 योजन तक। और जितना मरेगा सारे जानवर, उसको तेरा खाना है और साफ करना है। हमारे जो पुत्र है सबका साफ करना। हम लोग तो शिव का पुत्र हैं, माता भवानी के पुत्र हैं। तो उसने कहा, तब गिद्धराज जब आया वहां से लेकर के सारा चीज, गिद्धराज क्या किया, सारा गला मीट खाने लगा। सब पक्षी उसका निंदा करने लगा। सब पक्षी कहता कि नहीं, ये चीज नहीं हुआ। हे गिद्धराज, हम लोग कितना बढ़िया से रहते हैं, कितना अच्छा से खाते हैं, लेकिन आप जाइए फिर गुरु महाराज से कहिए कि ये चीज नहीं दीजिए, हमको दूसरा चीज दीजिए। जब दूसरा चीज मांगने फिर गया तो गिद्धराज कहा कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हमको है ना देख करके सारे पक्षी घृणा करते हैं, हमको ये सामान है ना बदल दीजिए, हमको दूसरा चीज खाने के लिए दीजिए। कहा कि हे पक्षी राज, अरे तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, और
चलिए भाई हल्ला नहीं कीजिए, सुनिए कम से कम क्या बोल रहे हैं। तो उसने कहा कि हे गिद्धराज, देखो तुमने जैसा किसी को नहीं दिए हैं, इस मृत्यु भुवन में तुम्हारे जैसा और पापी है, और पापी है। बोले कैसे पापी है, हमको दिखाइएगा तब ये विश्वास करेंगे, नहीं तो नहीं विश्वास करेंगे। अब गिद्धराज गुरुजी से हट कर लिए कि चलिए हमको दिखाइए। कहा कि चलो मेरे साथ। अब प्रभु शंकर भगवान चलने लगे, पीछे से गिद्धराज आने लगे। आते 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 एक सरोवर के किनारे आया, और सरोवर के किनारे हमारे प्रभु तो ध्यान मग्न रहते हैं हर वक्त। नीचे बैठ गए, वो ध्यान में है। गिद्धराज ऊपर, कहा कि ऊपर बैठ जाओ। ऊपर बैठ गया सरोवर के किनारे, सरोवर के किनारे बैठ गया। अब गिद्धराज बैठते बैठते उसको नींद आने लगा। अब गिद्धराज कहता है, हे प्रभु हमको दिखाइए, आप तो ध्यान में मग्न है। कहा कि और थोड़ा देर रुको ना, हम सारा चीज दिखाएंगे। जब गिद्धराज का विष्टा लगा तो गिद्धराज ने विष्टा किया। गिद्धराज का विष्टा बहुत गंध करते हैं, और जैसे उसका गिद्धराज जैसे खाते हैं वैसा वो गंधा को भी फैलाते हैं। जब विष्टा किया उस सरोवर में, पूरा सरोवर फैल गया, पूरा सरोवर फैल गया। बड़ा बड़ा मछली आकर के खाने लगा। अब देखिए उधर से माला जा रहे हैं। माला जैसे देखा वैसे वो क्या क्या हांडी रखा, एकदम धाए धाए घर का फेंक दिया, पूरा मछली को उठा के उसमें कर दिया। ले गया कहाँ, आपका यही हटिया में, आपका हटिया में ले गया। तो खाया कौन, खाया तो मानव, खरीदा सब कोई, चाहे जितना ले दे सब कोई, सब मानव खाया। तब गिद्धराज को कहता है, हे गिद्धराज देखा तुमने? कहा कि प्रभु हाँ हमने तो सारा चीज देखा। कि देखो गिद्धराज तुमसे भी गंदा मानव है, तुम्हारे विष्टा को मानव खाता है। मछली क्या क्या खाता है, तो विष्टा खाया नहीं। मुर्दा को भी खा जाते हैं, नदी में मारते, नदी में मुर्दा रहता है, सारे मुर्दा को खाते हैं मछली, और उस मछली को खा लेते हैं। आपने कभी सोचा, इसलिए कहते हैं कि अपने आप को सतर्क बनाइए, अपने आप को जानिए, पहचानिए, इस आत्मा का सुरक्षा कीजिए। जो आत्मा का सुरक्षा करेगा उसका बेड़ा पार होगा। बोल दे शंकर भगवान की जय। चलिए भाई ये भजन हम गाते हैं, इसके बाद फिर हमारे गुरु भाई भोला जी से 12 ज्योतिर्लिंग का उच्चारण होगा।
आपके साथ जाएगा कुछ। सुंदर सुंदर महल बनाने के लिए आप झूठ बोलते हैं, दूसरे को लूटखोर करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, भाई भाई में लड़ाई कर देते हैं, लेकिन एक भी चीज आपके साथ नहीं जाएगा। जाएगा क्या? धर्म और कर्म। तो जब वहां जाइएगा, चित्रगुप्त सारा चीज लिखते हैं वहां। आप क्या करते हैं? मरने वक्त आपका दिव्य दृष्टि खोल देगा, मरने वक्त दिव्य दृष्टि सारा खोल देगा और सारा आपको यही दिखाई देगा। मरने वक्त आप क्या क्या चीज करे हैं, सारा चीज आप रोइएगा वहां। यहाँ जब जाने लगेगा आपका प्राण, यमराज के डर से यमराज पकड़ने आता है तो वो रोता है आदमी। क्यों? उसी का डर से, भय से पेशाब कर देता है बिछावन में। बहुत आदमी पेशाब करता है कि नहीं करता है? बहुत आदमी पैखाना कर देते हैं। क्यों? उसी की गर्जना को देखकर। तो इससे बचने के लिए हमको अपना धर्म और कर्म को करना है, तब ये ना आपका बेड़ा पार होगा, नहीं तो आपका तो सारा चीज कमाई यही रह जाएगा। इसलिए कहा है, खोदते खोदते चूहा मर गए। खोदते बिल कौन खोदता है? चूहा। खोदते चूहा मर गए। मजा लिया किसने? भुजंगी ने। भुजंगी क्या है? सर्प है। उसका बिल में घुस जाएगा, उसका बच्चों को खा जाएगा, चूहों को खा जाएगा, वो आराम से रहेगा। उसमें रहता है कि नहीं रहता है? अब देखिए, कहता है पीते पीते शराबी मर गए। समझे? मजा लिया किसने? पीते पीते पियक्कर मर गए। और मजा लेता है कौन? कुतिया। आप कितना भी सुंदर है, पी करके जहां तहां गिरे हुए रहिएगा तो वहां आपको कुत्ता क्या करेगा? आपका मुंह में मुतरो देगा और मुंह तो चाट लेगा। चाहता है कि नहीं चाहता है? देखिए अब क्या है, कमाते कमाते कंजूस मर गए। एक होता है कंजूस, एक होता है महाकंजूस। कमाते कमाते कंजूस मर गए। मजा लिया किसने? अरे कभी ना कभी तो सत्संगी को बुले कीजिएगा। मजा लेता है सत्संगी। कभी तो आपने दही चूरा नहीं खाया, लेकिन सत्संगी को दही चूरा, नाश्ता सब चीज खिलाते हैं। हाँ, तो मजा लेता है ना, सब चीज मजा लेता है वही। तो सत्संगी में बहुत मजा है। आप लोग भी कीजिएगा तब ना पाइएगा। अब सीखते सीखते माली मर गए। सीखते सीखते माली मर गए। मजा लिया किसने? भिरंगी ने। भिरंगी किसको कहता है? भौला को। देखिए फूल लगाते हैं माली, सारा मेहनत करता है वो, लेकिन भौला आके सारा रस लेके चले जाते हैं। अब खाते खाते साकर मर गए। देखते हैं साकर क्या करता है? 1 किलो मीट लेगा, पूरे परिवार खाएगा। खाएगा क्या हुआ? अरे हड्डी में विटामिन है, हड्डी को सारा फेंक देगा। खाएगा क्या? मुलायम मुलायम चमड़ा को। आज विटामिन रहता है हड्डी में। तो खाते खाते साकर मर गए। मजा लिया किसने? बिलंगी ने। बिलंग आते हैं, कूड़ा हड्डी खा लेते हैं, तो उसका ताकत होगा कि हम लोग का ताकत होगा? बोल दे शंकर भगवान की जय। देखिए सारा चीज है ना उलट फेर जा है। चलिए भाई, हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग भारे के बाबा के मुताबिक से सारी चीज कहेंगे। तो अपने गुरु की वाणी गुरु के चरणों में रखते हुए विश्राम कार्य